ओम शांति। अभी बाप हम बच्चों के आगे शिक्षक रूप में आए हैं। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं पूरा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जो बाबा शिक्षा दे रहा है उसको धारण करके अपने आप को गुणवान फूल बनाए। बाबा जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान से जो हम बच्चों को सींचता है, रोशनी देता है, वह सदा सबको देना है। इसी तरह ही बाबा कहते कोई भी आत्मा इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए, फिर बाद में ये दुखी ना हो कि भगवान आया और हम बच्चों को मालूम नहीं पड़ा। इसलिए कैसे भी करके किसी भी आत्मा का कल्याण करने के लिए बाबा कहते ज्ञान से पूरी तरीके से उसको रोशनी में लाओ। तो इस तरीके से बाबा हम बच्चों को सर्विस के लिए बहुत तरीके से समझा रहे हैं। सेवा ही जीवन का मूल आधार है। सेवाधारी बनकर हर एक आत्मा की सेवा करनी है। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य में। आज है 7/9/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न में तुम बच्चों की कौन सी गुहे रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं? उत्तर में तुम कहते हो, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वे सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूझते हैं। दूसरा बाबा ने कहा, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह संग ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुहे रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं, तो यह है बेहद की बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। इसी तरीके से ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही ज्ञान के सागर बाबा आए हैं। हर एक आत्मा अपने जीवन में निराश है, हताश है, उदास है, माना कि सब झाड़ जो है सूखा पड़ गया है। तो बाप आकर के ज्ञान से सब आत्माओं का जीवन निखार देते हैं। हरियाली और खुशहाली आ जाती है जीवन में, यानी बाहरी मौसम हो जाता है। ये है फर्स्ट क्लास। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी फिर 4 भुजा वाली होती है।
परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह हैं दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहां भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो, हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद भी तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पति दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। वहां तो सबको सुख ही सुख है। हर एक को अपनी अपनी राजाई जिम्मेदारी आदि होती है। पति दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण के बाबा कहते हैं, प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानती, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई और कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना तो सेंटर चला रहे हैं। सम्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते हैं। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध कर बताते हो ना। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं, पवित्रता के बिगड़ धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं, या फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो।
तो यह बड़ी गूढ़े रमणीक बातें हैं। नॉलेज की संग ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की संग ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको संग कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल ना सके। कहते भी हैं यह रक्षाबंधन आदि फिर परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, यह तो बताओ। बाबा कहते ऐसे पूछो, क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हैं? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धमचक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया होती। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम तो जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है, तो अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही हो पड़े हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते ज्ञान से रोशनी में आ गए और कोई तो अभी तक भी अंधियारे में ही पड़े हैं। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिशन। भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। यह है गुहे ते गुहे बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो भी समझ ना सको। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुहे बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है, तो जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है, यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाए। वहां तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बाहर है, जबकि तुम कौड़ी से हीरे अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों में जाकर गलमरी, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते के मान कितना रखा है? बाबा कह रहे कुत्ते का मान भी कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, है ना। वैसे तो कुत्ता वफादार भी दिखाते हैं। वफादार की निशानी अगर देखें तो कुत्ते में है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं।
ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बता दी है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है, ना जानने के कारण फिर गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, बाबा ने आकर के ज्ञान की रोशनी दी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकल, फिर दूसरी आंख डाल देते हैं, उसको निकालते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है, कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। दैवी गुण और आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तो अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती आती है, आखिरन 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान में धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। विस्तार, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। तो नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है आज का, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम